शुरुआत में इंग्लिश ग्रामर थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन चिंता मत करो, ये एक मजेदार पजल सॉल्व करने जैसा है। एक बार बेसिक रूल्स समझ आ गए तो आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल और लिख सकते हो। जैसे किसी गेम के रूल्स सीखने से आप बेहतर खेल पाते हो, वैसे ही ग्रामर सीखने से आप बेटर कम्युनिकेट कर पाते हो। ग्रामर को रूल्स का सेट समझो जो लैंग्वेज को क्लियर बनाता है। ये आपको दूसरों को समझने में और उन्हें आपको समझने में मदद करता है। थोड़ी सी मेहनत से आप हैरान हो जाओगे कि कितनी जल्दी आप बेसिक्स मास्टर कर सकते हो और प्रो की तरह बोलना और लिखना शुरू कर सकते हो। तो क्या आप इंग्लिश ग्रामर की पावर अनलॉक करने के लिए तैयार हो? चलो लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के हर वर्ड का एक काम होता है, एक रोल जो वो सेंटेंस में प्ले करता है। हम इन रोल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हें समझना घर बनाने के लिए सही टूल्स रखने जैसा है। हर एक का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट वंस देखें। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। नाउन्स सिंपल हैं, ये पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या आइडियाज के नेम्स होते हैं, जैसे कि मैन, सिटी, बुक या लव। प्रोनाउंस नाउन्स की जगह लेते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, रेपिटेशन से बचने के लिए। वर्ब्स एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, जैसे रन, ईट, इज या फील। एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल्स ऐड करते हैं, जैसे बिग, स्मॉल, हैप्पी या सैड। दूसरी तरफ एडवर्ब्स वर्ब्स एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कैसे, कब या कहां, जैसे क्विकली, स्लोली, वेरी या ऑफ्टन। प्रेपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन और सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं, जैसे ऑन, इन, एट, टू या फ्रॉम। कंजंक्शंस वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे एंड, बट और सो या बिकॉज। आखिर में इंटरजेक्शंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ, आउच, हे या हुरे। अब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं तो आइए देखें कि वे सेंटेंसेस बनाने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। सबसे सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है, जबकि वर्ब एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग होता है। जैसे द कैट स्लीप्स सेंटेंस में कैट सब्जेक्ट है और स्लीप्स वर्ब है। सेंटेंस में सब्जेक्ट आमतौर पर वर्ब से पहले आता है। हालांकि सेंटेंसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट्स और अदर एलिमेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब को समझना किसी भी सेंटेंस को समझने की की है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि वर्ब्स कैसे डिफरेंट टेंसेस दिखाने के लिए चेंज होते हैं, जो बताते हैं कि एक्शन कब होता है। वर्ब्स हमें डिफरेंट टेंसेस का यूज करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक्शंस के बारे में बात करने में मदद करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हो रहे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, जैसे आई ईट। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, जैसे आई एट। सिंपल फ्यूचर टेंस उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो होंगे, जैसे आई विल ईट। हम क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने के लिए डू, डज और डिड जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी यूज करते हैं, जैसे डू यू ईट प्रेजेंट टेंस में एक क्वेश्चन है, जबकि आई डिड नॉट ईट पास्ट टेंस में एक नेगेटिव सेंटेंस है। इन बेसिक टेंसेस को सीखना क्वेश्चन और निगेशन फॉर्म्स के साथ आपको ज्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करने और इंग्लिश में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को समझने में एम्पावर करता है। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए इन ग्रामर रूल्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग एक्सरसाइजेज में यूज करते रहें।